गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे। सबसे पहले हम ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग हुई और डील हो गई। मैंने सुबह और कल भी इस बारे में लगातार खबरें दे रहा हूं कि डील होने जा रही है और ये डील हो जाएगी, और डील हो गई। ये दुनिया के लिए अच्छी खबर है। इसके बारे में थोड़ी सी बात हम वर्ल्ड न्यूज़ में भी करेंगे, क्योंकि आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर दुनिया की यही है। शेख हसीना की एक न्यूज़ आती है और वो वायरल हो जाती है बांग्लादेश के अंदर। ऐसा क्यों है कि शेख हसीना गंभीर रूप से बीमार हैं या कुछ और उनके बारे में कुछ अफवाहें फैलनी शुरू हुई सोशल मीडिया के ऊपर, और कई बार तो उसमें ऐसा लगता है कंसोलेशन मैसेज भी आने शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बात करेंगे कि कई बार अफवाहें, र्यूमर्स जब फैलती हैं तो कैसे फैलती हैं। भारत तो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी अभी तक बन नहीं पाया है, लेकिन चुपके चुपके एनवीडिया दुनिया की पहली कंपनी ऐसी बन गई जिसका वैल्यूशन $5 ट्रिलियन हो गया। जी हाँ, $5 ट्रिलियन की कंपनी एनवीडिया बन गई। अभी 4 महीने पहले ही वो $4 ट्रिलियन की कंपनी बनी थी। साहब, जंप हो तो ऐसी। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट की, यानी कि 1/4% की इंटरेस्ट रेट को कट किया है। उसकी वजह से दुनिया भर में हंगामा हुआ, मार्केट्स के अंदर भी उनका असर हुआ है। हालांकि भारत की मार्केट काफ़ी गिरी, 500 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरी है। बहुत सारे रीजंस हैं, और उनके एक रीजंस ये भी हैं कि FIIs लगातार भारत को छोड़कर जा रहे हैं। तो आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब। स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, अच्छा लगता है, फीडबैक आती है और भी अच्छा लगता है। कई लोग बहुत ट्रोल भी करते हैं आजकल, पार्ट ऑफ गेम है, चलेगा। सबसे पहले ट्रंप साहब और शी जिनपिंग की जो डील हुई है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। उसकी सबसे प्रमुख चीज़ें क्या हुई हैं। चाइना ने अल्टीमेटली टेबल पे क्या दिया है अमेरिका को। सबसे पहले तो कहा कि भाई मैं सोयाबीन खरीदूंगा और इमीडिएटली खरीदना शुरू करूंगा, बड़ा ऑर्डर दूंगा। दूसरा, मैं रेयर अर्थ मिनरल्स आपको दूंगा। तीसरा, फेंटानिल के ऊपर मैं क्रैक डाउन करूंगा। और ये जो पूरा एग्रीमेंट होगा 1 साल के लिए होगा, और 1 साल के बाद हम इसको रीनेगोशिएट करेंगे, यानी कि दोबारा से इस पर सोचेंगे कि क्या कुछ बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ट्रंप साहब ने क्या दिया, 100% का टैरिफ जो लगना था 1 नवंबर से नहीं लगेगा। 57% का टोटल मिला के टैरिफ था, उसको घटा के 47% कर दिया गया है। 47%। उसके साथ में 1 घंटा 45 मिनट तक चली बातचीत के बाद अमेरिका ने क्या दिया चाइना को, वो भी जानना जरूरी है। सबसे पहले कि अमेरिका ने ताइवान के ऊपर कोई बात नहीं की। ये चाइना की टैक्टिकल विक्ट्री है। कोई बातचीत नहीं हुई, ताइवान के ऊपर धेला भर बातचीत नहीं हुई। उसके बाद भारत जो तेल खरीद रहा है रूस से, उसके ऊपर तो ट्रंप साहब का गुस्सा आसमान पे है, और अब भारत ने बंद भी कर दिया। लेकिन तेल को लेकर जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया ट्रंप साहब से, तो उनका कहना था कि चाइना तो पहले भी काफ़ी ऑयल रशिया से खरीदता रहा है, तो ये कोई इशू ही नहीं है। कमाल की बात है साहब, ताइवान कोई इशू नहीं है। चाइना अगर रशिया से तेल खरीदता है तो कोई इशू नहीं है। ये मुझे लगता है कि जो बैक चैनल के ऊपर जो बातचीत हुई है, और मैं हमेशा कहता था कि अमेरिका दोनों कंट्री को सेपरेटली ट्रीट करेगा, इंडिया को सेपरेटली ट्रीट करेगा और चाइना को सेपरेटली ट्रीट करेगा। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो जी, पूरी दुनिया की जो इकॉनमीज़ है ना, उसका अगर
साइज देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली $100 ट्रिलियन है। कुछ लोग कहते हैं कि 105 110 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उससे $50 ट्रिलियन का जो इकॉनमी का साइज है वो तो सिर्फ अमेरिका और चाइना का है। अमेरिका $30 ट्रिलियन और चाइना $20 ट्रिलियन, तो 50 तो इनका है, तो आधी दुनिया तो इनकी है ना। और ये दोनों दुनिया की सुपर पावर है, तो नेचुरली अमेरिका चाइना के साथ वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता जो इंडिया के साथ कर रहा है, ये तो सबको पता था। अल्टीमेटली जो उनकी कोरिया के अंदर जो मीटिंग हुई है उसके कुछ जो बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ जो हैं, जो ट्रंप साहब ने भी और बाकी जो स्पोक्स पर्सन आए थे उन्होंने भी कंफर्म किया कि भाई 100% तो अब नहीं लगेगा, 57% डाउन होके 47 हो गया। ताइवान के ऊपर कोई बातचीत नहीं, चाइना की विक्ट्री है। रशिया से तेल खरीदने पर कोई बातचीत नहीं, चाइना की विक्ट्री है। इसके अलावा रेयर अर्थ और सोयाबीन, ये दोनों के मुद्दे सॉल्व हो गए। कमाल की बात है। मुझे लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये हमारी जो बातचीत है बहुत शानदार रही। उनसे किसी कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि भाई साहब आप 1 to 10 के स्केल में कितने नंबर देंगे शी जिनपिंग को, तो बोले मैं 12 नंबर दूंगा। 1 से 10 के स्केल पे 12 नंबर, आप सोचिए। और फिर ट्रंप कहते हैं वो एक ग्रेट लीडर हैं, बहुत ताकतवर हैं, मजबूत कंट्री है, चीन के महान नेता हैं, और मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत शानदार ढंग से काम करेंगे, और जो हुआ है वो बहुत ग्रेट डील हुई है हम दोनों ग्रेट कंट्री के बीच में। लेकिन एक चीज़ और भी हुई है जो बैक चैनल से हमें पता लगी है, और वो ये है कि अमेरिका से शी जिनपिंग ने एनवीडिया के चिप्स मांगे थे, क्योंकि अभी चाइना उसको बना नहीं पाता, उसको टाइम लगेगा, ये सबको पता है। और 2 nm के और अब 1.5 और 1 nm के चिप्स जो बनाने की तैयारी में एनवीडिया, जो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी 29 अक्टूबर को बना है, उस पर ख़ास तौर से उसमें एक चिप आता है जिसको ब्लैकवेल चिप कहा जाता है, एनवीडिया ब्लैकवेल। उसके बारे में हालांकि ट्रंप साहब ने कहा कि कोई ऐसी ऑफिशियल चर्चा तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके ऊपर बैक चैनल की बातें जो हैं, उनका कहना है कि ये एग्रीमेंट हो गया है कि अमेरिका जो है वो चाइना को एनवीडिया के जो सुपर स्पेशलाइज्ड, जिसे क्या कहते हैं, चिप्स जो हैं वो देने को तैयार हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल देने को तैयार हो गया है। ये बात मुझे लगता है एक बिल्कुल और सही बात है। तो 3 बड़ी विक्ट्रीज, ताइवान की विक्ट्री, रशिया से तेल लेने की विक्ट्री, और एनवीडिया और बाकी बड़ी कंपनियों से सुपर रिफाइंड जो क्या कहते हैं कि सारा का सारा सब कुछ जो था डील के अंदर, जो सेमीकंडक्टर मिलेंगे, ये बड़ी विक्ट्री है। अब ये तो मुझे लगता है कि एक बड़ी एक किस्म से छूट हो सकती है, इससे वाले और क्या कह सकते हैं। इसके अलावा भारत के लिए भी एक थोड़ी सी राहत की खबर आई है अभी जब मैं आपके सामने प्रोग्राम दे रहा हूँ, और वो ये है कि चबाहार पोर्ट को लेके जो डिबरी टाइट कर दी थी मोदी की, उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए थे, तो अब 6 महीने की छूट दे दी गई है, 6 मंथ का, कि इंडिया चबाहार पोर्ट पे 6 मंथ का और मैनेजमेंट कर सकता है। मुझे लगता है कि शायद भारत ने अंदर ही अंदर जो है काफ़ी एक एग्रीमेंट किया है अमेरिका के साथ, सरेंडर किया होगा तभी ये हो रहा है, ऐसे तो उसके बिना तो नहीं होगा। लेकिन ये जो खबर निकल कर आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस डील को क्या समझा जाए? ये डील बेसिकली अमेरिका की विक्ट्री है, चाइना की टैक्टिकल विक्ट्री है। इसमें दोनों की जीत हुई है, दोनों 2-2 कदम पीछे हटे हैं, और दोनों की जॉइंट विक्ट्री हुई है। ताइवान का मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ी विक्ट्री है ये। साथ में ऑयल खरीदेगा चाइना रशिया से, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाइना की विक्ट्री है। अब साहब सुपर फाइन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स मिलेंगे एनवीडिया के या इंटेल के, ये चाइना की बड़ी विक्ट्री है। और चाइना सोयाबीन खरीदेगा, रेयर अर्थ देगा और कुछ और चीज़ें भी देगा। मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन है। बधाई दोनों को, कम से कम दुनिया में थोड़ी सी टेंशन तो कम होगी, और हो सकता है इंडिया और अमेरिका की डील का रास्ता भी कुछ साफ हो जाए।
इसके बाद आते हैं कि शेख हसीना की एक न्यूज़ बड़ी आज वायरल हुई है। और ये क्या हुआ कि अफवाह किसने शुरू की कि वो बहुत बीमार हैं या वो इस समय इस दुनिया में नहीं रही हैं, इस किस्म की खबरें आनी शुरू हुई। कौन से अकाउंट से पोस्ट किया गया, लिखा गया कि आंटी थोड़ी बीमार हैं, सब दुआ करें, बाद में पोस्ट गायब हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद ये अफवाह और फैल गई और कहा कि फिर उनकी एक मतलब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो गई है। कमाल की बात है कि जिस समय वो किसी से बात कर रही थी उस टाइम ये सारी की सारी र्यूमर वहाँ पे चल रही थी। और उसके बाद अवामी लीग का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उनका कहना है कि जो भी अफवाहें आ रही हैं फर्जी हैं। और साथ में शेख हसीना का एक ऑडियो मैसेज भी साझा किया गया जिसमें वो कहती सुनी गई कि मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मुझे अपने देश को बचाना है। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो इस किस्म की उनकी गंभीर बीमारी की और उनकी उनकी दुनिया से फना हो जाने की खबरें जो फैला रहे थे। पता नहीं सोशल मीडिया भी कभी कभी ऐसा क्या कहते हैं गुमराह हो जाता है। इसके बाद आते हैं एनवीडिया की उस खबर पर जिसे शायद दुनिया सलाम कर रही है। जेनसन हुआंग दुनिया के 10 सबसे बड़े अरबपति खरबपति कह लो साहब उनको। एक ज़माना था जब कभी वो होटल में बर्तन धोया करते थे, ही यूज्ड टू वॉश द यूटेंसिल्स, जूठी प्लेटें उठाते थे। आज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हैं, ताइवान में जन्मे हैं, ताइवान के रहने वाले हैं जेनसन हुआंग। और एनवीडिया ने इतिहास रच दिया साहब, हिस्ट्री। दुनिया की पहली वाहिद कंपनी जो $5 ट्रिलियन की कंपनी बन गई साहब। भारत में तो मोदी जी और मोदी जी के साथी 10 साल से ढोल पीट रहे हैं, रोज ढोल पीटते हैं, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी इंडिया बनेगा, 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन। सुनते 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 कान पक गए। अब रो पीट के कहीं 4 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंचे हैं और 5 तक पहुंचने के लिए शायद हमें अभी 5 साल और चाहिए होंगे। लेकिन अचानक से साहब पता लगा कि एनवीडिया $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गई। कब बनी? 29 अक्टूबर, यानी कि कल 29 अक्टूबर को ये बनी। जुलाई के महीने में यही कंपनी $4 ट्रिलियन की दुनिया की पहली कंपनी बनी थी। सिर्फ मुश्किल से 100-110 दिन का फासला है और ये 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पे आ जाती है। मोदी जी तो 5 ट्रिलियन पे आ नहीं पाए, लेकिन साहब एनवीडिया आ गई, बधाई हो। मई 2023 में इसकी जो कीमत थी टोटल वो $1 ट्रिलियन थी। 2.5 साल के अंदर अंदर ये 1 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाती है साहब। और जेनसन हुआंग दुनिया के 10 सबसे रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आ जाते हैं और 9th नंबर पे हैं। उनकी अपनी जो वर्थ है, अपने जो पैसे उनके पास हैं, वो $174 बिलियन है। $174 बिलियन उनकी पर्सनल वेल्थ है जेनसन हुआंग की। भाई क्या कहा जाए, अल्टीमेटली ये तो हिंदुस्तान के बजट का 1/3 से भी ज़्यादा है एक्चुअली देखा जाए तो। यही है अमेरिका की मैग्निफिसेंट 7 की पावर जो हमेशा हमारे सामने निकल कर आती है। लेकिन मैं अपनी ओर से एनवीडिया को सैल्यूट करूंगा और मैंने एनवीडिया के ऊपर बहुत एपिसोड्स बनाए आपको, और आज का नहीं, 1 साल पहले बनाए थे, 1.5 साल पहले बनाए थे, 2 साल पहले बनाए थे। और मैं हमेशा कहता था ये चमकता हुआ सितारा है, ये चमकता हुआ सितारा है, ये दुनिया में कहाँ पहुँचेगा आपको नहीं पता। एनवीडिया वो कर रहा है दुनिया में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मोदी जी तो अपने 11 साल के कार्यकाल में 5 ट्रिलियन टच नहीं कर पाए, लेकिन बिना ढोल बजाए जेनसन हुआंग की कंपनी 5 ट्रिलियन हो गई और कोई शोर शराबा नहीं, कोई ढोल धमाका नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद जो दुनिया की 2 और कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, वो अभी $4 ट्रिलियन टच किया उन्होंने और ये 5 पे आ गया है। बधाई हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इट्स ए मेगा अचीवमेंट फॉर ए कंपनी
टू बिकम ए $5 ट्रिलियन कंपनी साहब। पूरी दुनिया की इकॉनमी $100 ट्रिलियन की है और यहाँ एक कंपनी है जो $5 ट्रिलियन की है साहब। $5 ट्रिलियन पे तो दुनिया में सिर्फ 2 ही देश हैं साहब, एक अमेरिका और एक चाइना। 5 पे तो जापान भी नहीं है और जर्मनी भी नहीं है साहब। तो अगर कहा जाए तो तीसरे नंबर पे तो साहब एनवीडिया आ गया ना, अमेरिका और सो कॉल्ड जिसे कहते हैं कि चाइना के बाद जापान और जर्मनी भी उसके बाद में आते हैं। अगली खबर पे आते हैं लास्ट। फेड रेट कट किए गए हैं अमेरिका के द्वारा, 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है। उम्मीद थी कट होगा, लेकिन थोड़ी सी निराशा है कि उनका कहना था कि दिसंबर की मीटिंग में क्या फर्दर कोई कट होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, हो सकता पॉज भी हो। इसने लोगों को निराश किया है। अब जो ब्याज की दरें हैं अमेरिका में 3.75 से 4% की हो गई हैं। महंगाई 3% के आसपास आके अटकी हुई है। तो 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 1/4% का एक जो कट है, अब हो सकता है कि दिसंबर की आखिरी मीटिंग में एक और कट किया जा सकता है, वो भी शायद 25 बेसिस पॉइंट का हो, लेकिन फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। उनका कहना है कि हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक चाइना की डील जो अभी हो गई है और एक इंडिया के साथ डील। अगर ये होता है तो कुछ हो सकता है, अगर नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि हमें सोचना पड़ेगा। फेड के फैसले के बाद अमेरिकन शेयर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन भारत के शेयर बाज़ार में तो 500 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट हुई है। उसके और भी बहुत सारे कारण हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और हमारे साथ आप बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 9:30 पे वर्ल्ड न्यूज़ देखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।